शिवांग पूरी बारात के साथ घर के दरवाजे पर खड़ा था। तभी उसकी नजर सामने से आती आरवी पर जाती है और उसकी नजरें उस पर ठहर जाती हैं। आरवी पूरी दुल्हन के रूप में लड़कियों के साथ आ रही थी। नेट के दुपट्टे से उसने अपना चेहरा ढक रखा था। वो आरती की थाल लेकर शिवांग की तरफ बढ़ती है। सबके चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है। शिवांग अपनी शोना को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका झीना दुपट्टा उसके चांद से चेहरे को छुपा रहा था। आरवी उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है। राधिका उसको देख मुस्कुराते हुए, मेरे अनोखे भाई की अनोखी शादी। सबकी शादियों में दूल्हे का वेलकम उसकी सास करती है और मेरे भाई का वेलकम उनकी दुल्हनिया कर रही हैं। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है। आरवी शिवांग को देखकर पहले उसका तिलक करती है और उसके ऊपर फूल डालती है, फिर उसकी आरती करती है। आरती की थाल साइड में खड़ी लड़की को देकर शिवांग के सामने हाथ रख देती है। शिवांग मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेता है। नजरें तो एक पल को भी उससे हटने को तैयार नहीं थी और उनके बीच में आरवी का दुपट्टा आ रहा था। आरवी उसका हाथ पकड़कर उसको अंदर लेकर आती है। डीजे वाले ने एक रोमांटिक सा सॉन्ग बजा रखा था। उनके पीछे पीछे सब लोग आ जाते हैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी है मेरी सारी, जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। आरवी और शिवांग साथ में स्टेज तक आते हैं। राधिका और श्रुति वरमाला लेकर आती हैं और फिर स्टेज पर आकर शिवांग से, भाई अब भाभी का घूंघट ऊपर कर दो अब। राधिका की बात सुनकर शिवांग एक नजर आरवी को देख उसके थोड़ा पास आकर धीरे से चुनर को हटा उसके सिर पर रख देता है। अब शिवांग का चांद बिना किसी पर्दे के था और वो आराम से अपनी चांदनी को निहार सकता था। आरवी ने एक बार भी अपनी पलकें उठाकर उसको देखा नहीं था, लेकिन उसको अपने ऊपर शिवांग की नजरें साफ महसूस हो रही थी। शिवांग उसको देखने में व्यस्त था। अरमान उसको देख मुस्कुराते हुए, भाई पहले वरमाला पहना दीजिए, फिर आराम से एक दूसरे को देखते रहिएगा। उसकी बात सुनकर शिवांग झेप जाता है और आरवी पर से अपनी नजरें हटा लेता है। वही अरमान की बात सुनकर आरवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो सिर झुकाकर हल्के से मुस्कुरा देती है। श्रुति सबको देख, चलो अब पहले वरमाला की रस्म कर ले, वरना ये हंसी मजाक में पूरी रात निकल जाएगी। राधिका भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। फिर श्रुति वरमाला उठाकर आरवी को देती है, वही राधिका शिवांग को वरमाला पकड़ा देती है। शिवांग और आरवी एक दूसरे के सामने एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शिवांग आगे बढ़कर आरवी के गले में वरमाला डालता है तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरवी की आंखें नम हो जाती हैं। उसका सपना जो पूरा हो रहा था, उसको शिवांग के साथ साथ भरा पूरा परिवार मिल रहा था, जिसके लिए वो हमेशा से तरसती आई थी। आरवी खुद के आंसू को कंट्रोल कर झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर जाकर शिवांग के गले में वरमाला डाल देती है। उसके वरमाला डालते ही शिवांग अपना सिर झुका लेता है और सब जोर से हूटिंग करते हैं। ढेर सारे फूलों की बारिश होती है उन पर। अरमान और अनिरुद्ध पार्टी बॉम्ब भी यूज करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वरमाला की रस्म खत्म होती है तो राधिका उन दोनों को वही स्टेज पर रखे सोफे पर बिठा देती हैं और बाकी सब नीचे आ जाते हैं। फिर पिक्स क्लिक और गिफ्ट्स की रस्म शुरू होती है, जो लंबी चलती है। जब ये सब कुछ हो जाता है तो राधिका और श्रुति शिवांग को तो अरमान और अनिरुद्ध आरवी को डीजे पर लेकर जाते हैं। सबके कहने पर डीजे वाले भैया एक रोमांटिक सॉन्ग बजाते हैं तो सब उन दोनों को डांस करने के लिए बोलते हैं। पहले तो आरवी शर्मा रही थी, लेकिन बाद में आराधना जी के कहने पर वो धीरे धीरे डांस करना शुरू कर देती हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे की आंखों में खोए डांस कर रहे थे। सब खुश होकर उन्हें देख रहे थे। आराधना जी और दादी ने तो उनकी बलाएं भी ले ली थी और उनको ऐसे डांस करते देख अरमान की नजरें राधिका पर रुक जाती हैं, जो मुस्कुराते हुए बहुत ही खुशी से उनका डांस देख रही थी। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां। तेरे प्यार में हो जाऊं फना, तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए। तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए, जितने पास हैं खुशबू सांस के, जितने पास होठों के सरगम जैसे साथ है करवट याद के जैसे साथ बाहों के संगम, जितने पास पास ख्वाबों के नजर उतने पास तू रहना हम सफर, तू जो पास। डांस खत्म होने के बाद सब एक साथ मिलकर खूब सारा डांस करते हैं, खूब मस्ती मजाक करते हैं। जब सब थक जाते हैं तो थोड़ा रुक कर फिर खाने के लिए चले जाते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो आगे की रस्म के लिए शिवांग और आरवी को मंडप में बिठा दिया जाता है। पंडित जी आगे की विधि शुरू करते हैं, फिर गठबंधन के लिए लड़के की बहन को बुलाते हैं।
राधिका आगे आकर दोनों को एक बहुत ही मजबूत कभी ना खुलने वाली गांठ में बांध देती हैं। सबके चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान थी। राधिका जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। पंडित जी आगे की विधि शुरू करते हैं और फिर कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को बुलाते हैं। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। आरवी की आंखें नम हो गई थी। शिवांग धीरे से उसके हाथ को थाम लेता है। आरवी भरी आंखों से उसे देखती है। हर कोई चुप था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या करे। कोई कुछ कहता उससे पहले ही अरमान और अनिरुद्ध एक साथ, पंडित जी क्या हम कन्यादान कर सकते हैं? उनकी बात सुनकर सब उनको देखने लगते हैं। आरवी भी हैरानी से उनको देख रही थी। पंडित जी उनको देख, बेटा आपका दुल्हन से क्या रिश्ता है? पंडित जी के पूछने पर अरमान और अनिरुद्ध आरवी को देखते हैं जो भरी आंखों से उन्हें ही देख रही थी। अरमान सबको देख, बहन है हमारी। आरवी के आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं और बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। राधिका नम आंखों से अपने दोस्तों को देख रही थी। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए, बताइए पंडित जी क्या एक भाई अपनी बहन का कन्यादान कर सकता है? हाँ बेटा आप दोनों बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कन्या के माँ बाप नहीं है तो उनके भाई उसका कन्यादान कर सकते हैं, पंडित जी दोनों को देख कर कहते हैं। दोनों आरवी को देख मुस्कुराने का इशारा करते हैं तो आरवी उनको देख मुस्कुरा देती है। जारी है, फॉलो करें और अपना प्यार और हाय, मैं नैन्सी हूँ, क्रिएटर ऑफ स्टोरी स्पार्क। आप मेरी स्टोरीज को मेरे चैनल पर सुन रहे होंगे एंड आई होप आपको पसंद भी आ रही होंगी। गाइस, जो इस समय रनिंग स्टोरी चल रही है सबक ज़िंदगी का, वो एक सीरीज़ है। आप अगर उसको फर्स्ट चैप्टर से सुनेंगे तो आपको वो बहुत ईजिली से समझ में आ जाएगी। गाइस, आप बिलीव कीजिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है वो। आप एक बार सुनिए। एक ऐसे जिंदा दिल लड़के की कहानी है जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पर वो पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन आप कह सकते हो कि उसका दोस्त या उसका प्यार उसको उस चीज़ से बाहर निकालता है। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या है, या उसका दोस्त कौन है, या और भी क्या चीज़ें हैं इस स्टोरी में, वो सब आपको जब आप सुनोगे तब समझ में आएंगी और बिलीव कीजिए आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। आज की टाइम जनरेशन में जो हो रहा है ये उसी से रिलेटेड एक कहानी है। आप प्लीज़ इसको एक बार सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको स्टोरी से रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ हैं या आप चाहते हो मैं इस स्टोरी में कुछ चेंजेस करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।